Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel CivilsTube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो MPG की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने परमार डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, कच्छपघाट डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी इनको डिटेल में कवर करा था। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो एग्जाम में आ सकती है वो देखी थी। एज अ पर्सनैलिटी हमने राजा भोज के बारे में डिटेल में कवर किया था। तो इस तरीके से वो वाला जो पार्ट था हमारा 1300 AD के आसपास तक का वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हमारा आज का लेक्चर है यहाँ से हम जो मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे वो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब मुस्लिम इन्वेडर्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था दिल्ली वाले रीजन में, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में, और किस तरीके से उनने बाद में मध्य प्रदेश की टेरिटरी को कॉन्कर किया, कैसे मध्य प्रदेश में मुस्लिम इन्वेडर्स का या मुस्लिम्स का रूल इस्टेब्लिश हुआ, वो हिस्ट्री आज से हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश अंडर सल्तनत एज। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने अराउंड 1192 AD में बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान III को डिफीट कर दिया था और वहाँ से इंडिया में इनका रूल इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, ये रूल करते रहे और इनके एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको ये इंडिया छोड़ के चले गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 AD इस समय मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई और मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने स्लेव डायनेस्टी फाउंड करी और ये फाउंडर बन गए दिल्ली सल्तनत के और फर्स्ट सुल्तान, फर्स्ट किंग बने ये दिल्ली सल्तनत के, मुस्लिम किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या नाम था इनका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहले काम करते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गौरी। अब यदि हम गौरी और ऐबक से रिलेटेड ये देखें कि उनने मध्य प्रदेश में उनका क्या रोल रहा, तो मध्य प्रदेश में गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी सारे अटैक करे थे। ठीक है, अटैक मैनी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश देखते हैं हम। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी थे इन्होंने ग्वालियर वाले रीजन में अटैक करा। उस समय ग्वालियर में लोहांग देव का रूल था। ठीक है, 1195-1196 AD में, और इनको डिफीट कर दिया और जो ग्वालियर था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, उसका कुछ पार्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो चंदेल किंग थे परमारदी देव, इनको डिफीट किया था। हमने अलाउद्दीन की स्टोरी देखी थी, हमने उसी समय देखा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनने परमारदी देव को डिफीट कर दिया था। ठीक है, और इसी के साथ जो कलिंजर फोर्ट था जो चंदेल डायनेस्टी का था, इस फोर्ट को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैप्चर कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा वो मुस्लिम रूलर था जिसने कलिंजर फोर्ट को कैप्चर किया था, या परमारदी देव को किसने डिफीट किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंदेल डायनेस्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी और परमारदी देव उसके लास्ट स्ट्रॉन्ग किंग थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी के टाइम पे यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जो मध्य प्रदेश में हुए हैं। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सबसे स्ट्रॉन्ग किंग थे, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग किंग और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माने जाते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनकी डेथ हो गई थी 1210 AD में। उसके बाद में इल्तुतमिश का रूल स्टार्ट हुआ। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, जो ग्वालियर वाला रीजन था, ग्वालियर जो है वो बिल्कुल नॉर्थ में होता है मध्य प्रदेश के, तो इसको कैप्चर करना काफ़ी ईजी होता है। दिल्ली से सबसे क्लोज ग्वालियर ही पड़ता है, तो इन्हें सबसे पहले अपना रूल ग्वालियर में ही स्टार्ट करा, ग्वालियर को कॉन्कर कर लिया इल्तुतमिश ने। इसके अलावा जो उज्जैन का महाकालेश्वर टेम्पल था उसको भी लूटा था। ठीक है, देखिए अब ये जो ममलुक डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी, इसका रूल था 1206 AD, जो हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का जब रूल स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1209 AD तक का ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे इनका रूल इस तरीके से हो गया था। अब आप देख पा रहे होंगे इस मैप में कि मध्य प्रदेश का ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे ये जो ग्वालियर वाला रीजन है यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया था और इनने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था। ये वाला जो रीजन था यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हुआ था और यहीं से दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का रूल धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे मध्य
प्रदेश में हो गया और फिर धीरे धीरे पूरा जो साउथ डेक्कन वाला रीजन है वहाँ पे भी इनका रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी के जो किंग थे अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत एम्बिशियस किंग थे। इनका एक ही वो था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है और इन्होंने काफ़ी सारे एरिया को मध्य प्रदेश का कैप्चर कर लिया था। इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं था, 1290 से लेकर 1320 AD तक का टाइम पीरियड था। जलालुद्दीन खिलजी इसके फर्स्ट किंग थे, फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, जिन्होंने मांडू को लूटा था। ठीक है, इस समय किसका रूल था यहाँ पे? परमार डायनेस्टी का रूल था मालवा वाले रीजन में। अलाउद्दीन खिलजी तभी जलालुद्दीन खिलजी किंग थे दिल्ली सल्तनत के। उस समय अलाउद्दीन खिलजी कारा मणिकपुर करके प्लेस है उत्तर प्रदेश की, वहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, और जब ये वहाँ के गवर्नर थे तो ये कई बार मध्य प्रदेश पे अटैक करते थे। मध्य प्रदेश के जो टेम्पल थे, रिच प्लेसेस हुआ करती थी, पैलेसेस हुआ करते थे, उनको लूट लेते थे। लूटेड टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश, इसके अलावा कलिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार, मांडू, ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी, ये सारी सिटीज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय लूटा था। आखिरकार 1305 AD, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। 1305 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन लॉन्च करा, इन्वेजन ऑफ मालवा, और इसके तहत इन्होंने मालवा को कैप्चर कर लिया। इनका रूल स्टार्ट हो गया यहाँ से मालवा वाले रीजन में। आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में ये इधर मालवा वाला रीजन आता है, पूरे मालवा पे इनका रूल स्टार्ट हो गया। मालवा पूरी तरीके से इनके अंडर आ गया। तो किसके टाइम हुआ था ये? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ये। कौन थे इस समय परमार किंग? परमार किंग थे इस समय महाकाल देव। महाकाल देव जो किंग थे उनको डिफीट करके, उनको मार के, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने अपना यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, अब हम एक और फैक्ट देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, वो है भाटियागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये जो बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है, अब जो खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी के बाद में जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी जिसका रूल इस्टेब्लिश हुआ था, वो डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी के जो किंग थे, जो फाउंडर थे, गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने मध्य प्रदेश की जो दमोह नाम की प्लेस है, ऊपर ही आती है ये प्लेस, वहाँ पे एक पैलेस बनवाया था। ये हमको कहाँ से पता चलता है? बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। दिस इंस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट MCQ बन सकता है, 3 मार्कर में सीधे लिखा आ सकता है बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, तो आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स याद होना चाहिए। इसके अलावा जब गयासुद्दीन तुगलक किंग थे दिल्ली सल्तनत के, उस समय जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं बाद में, इन्होंने चंदेरी और मालवा रीजन को कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के रूल के टाइम पे जौना खान ने चंदेरी और मालवा का जो छोटा मोटा जो बचा हुआ पार्ट था उसे भी कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया था, और ये पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत में आ गए थे। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके का कुछ मैप हुआ करता था, तो यहाँ का जो रीजन था इस पर भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, देखिए अब यदि हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था 1956 में, उसके बाद में एज अ स्टेट इमर्ज होके आया। उसके पहले जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय मध्य प्रदेश कभी भी पूरा एक स्टेट के रूप में किसी एक ही डायनेस्टी का वहाँ पे रूल नहीं रहा। मध्य प्रदेश में काफ़ी छोटे छोटे किंगडम्स थे, काफ़ी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। इसलिए अब हम जब मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं तो जैसे हमने लास्ट एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा ऑफ मध्य प्रदेश और फिर अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी मध्य प्रदेश, तो हमने किस तरीके से देखा कि कहीं पे परमार्स का रूल था मालवा वाले रीजन में, तो ये बघेलखंड वाला पार्ट अलग है, तो बुंदेलखंड वाला पार्ट अलग है, तो जो त्रिपुरी जो महाकौशल वाला रीजन था वो अलग था। तो हर जगह की जो हिस्ट्री है वो अलग है, हर जगह को जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्हें अलग अलग टाइम पे कॉन्कर किया, कैप्चर किया, वहाँ के किंग्स अलग थे। तो अब जो हम
पढ़ेंगे अभी से हम एज अ रीजनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, रीजनल रूल के बारे में पढ़ेंगे। हम मालवा अलग पढ़ेंगे, हम ग्रिड रीजन जो ग्वालियर वाला रीजन है उसको अलग पढ़ेंगे, बघेलखंड को अलग पढ़ेंगे, बुंदेलखंड को अलग पढ़ेंगे, निमाड़ को अलग पढ़ेंगे और महाकौशल वाला जो रीजन है उसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मालवा रीजन की हिस्ट्री। देखिए, मालवा रीजन को कैप्चर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उनने कैंपेन चलाया था यहाँ पे 1305 में। जो मालवा था वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया, ठीक है। बट जो मालवा सल्तनत थी, अभी ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट था, बट मालवा सल्तनत वो पीरियड बोला जाता है जब मालवा एज अ सोवरिन स्टेट इमर्ज होकर आया वापस से मुस्लिम रूल के अंडर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मालवा सल्तनत। जो सल्तनत ऑफ मालवा थी इसकी फाउंडिंग थे, इसका फाउंड किया था दिलवार खान गौरी ने, ठीक है। दिलवार खान गौरी ने मालवा सल्तनत को फाउंड किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था अपना 1392 में। बट इन्होंने अपने आप को कोई टाइटल नहीं दिया, किंग नहीं कहा, कब तक? 1401 तक। इनने अपने आप को एज अ किंग, अपने नाम का जो खुतबा पढ़वाना होता है मुस्लिम रूल के अंदर, वो इन्होंने 1401 में किया, ठीक है। और इनने इंडिपेंडेंट रूल कब स्टार्ट कर दिया था मालवा में? 1392 से मालवा सल्तनत इमर्ज होके आ चुका था। अब हम देखते हैं इनिशियली जो धार थी, हमने देखा कि कैसे मालवा वाले रीजन में तब एंशियंट टाइम पीरियड था, तो उज्जैन था, वो इम्पॉर्टेंट प्लेस थी। फिर उज्जैन के बाद में क्या इमर्ज होके आई? धार। धार किसके टाइम पे इमर्ज होकर आई थी इम्पॉर्टेंट कैपिटल के रूप में? परमार्स के टाइम में परमार्स की कैपिटल थी। अब परमार्स का ही रूल चल रहा था तो धार ही इनकी कैपिटल थी। बट यहाँ पे जो दिलवार खान गौरी थे, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया धार से मांडू, हिज कैपिटल, बट सून इट वॉज शिफ्टेड टू मांडू, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो मांडू जो प्लेस थी इसका नाम भी चेंज कर दिया, इसको नया नाम दिया शहादियाबाद। शहादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी प्लेस को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, तो उस प्लेस का नाम है मांडू, ठीक है। तो मांडू को अपनी कैपिटल किसने बनाया था? मालवा सल्तनत का जब रूल स्टार्ट हुआ तो दिलावर खान गौरी ने बनाया था, ठीक है। अब इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में इनके जो बेटे थे इन्होंने इनको सक्सीड किया, इसके बाद वो किंग बने। इनके बेटे का नाम था अल्प खान, अल्प खान था, बट इन्होंने टाइटल लिया होशंग शाह का, और ये बाद में होशंग शाह के नाम से ही जाने जाते हैं। ये जो होशंग शाह है ये मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं, तो इनके बारे में हम एज अ पर्सनैलिटी भी देखेंगे। अब हम जो होशंग शाह है उनको एज अ पर्सनैलिटी भी देखेंगे। अब जो होशंग शाह थे इनका रूल स्टार्ट हुआ था 1406 AD से, ये 1435 AD है, सॉरी ये गलत लिखा गया, ठीक है। तो इनका रूल था 1406 AD से लेकर 1435 AD तक। ये फर्स्ट फॉर्मली अपॉइंटेड इस्लामिक किंग थे मालवा के, ठीक है। फॉर्मली अपॉइंटेड इस्लामिक किंग कौन थे मालवा के? पहले वो थे होशंग शाह। और फर्स्ट किंग कौन थे मालवा सल्तनत के? तो वो थे दिलवार खान गौरी, ठीक है। अब हम होशंग शाह के बारे में देख लेते हैं। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक इनका रूल रहा। ये एक ब्रेव वॉरियर और ह्यूमनिस्टिक किंग कहलाते हैं, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते थे, दूसरे रिलीजन के लोगों को भी पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इनके टाइम पे काफ़ी अच्छा आर्ट आर्किटेक्चर का काम हुआ, इसलिए ये भी कहा जाता है कि इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट था आर्किटेक्चर के मामले में। इनके टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जो याद रखने वाली चीज़ है, अटैक ऑन भोपाल डैम या लेक, ये आ सकता है 3 मार्कर में। इसका टाइम पीरियड है 1434 AD। 1434 AD में जो फोर्सेस ऑफ होशंग शाह थे उन्होंने इन्वेड किया भोपाल वाले रीजन को, और जो भोपाल का जो डैम था, जो अपर लेक का जो डैम था, जो हमने पढ़ा था कि राजा भोज ने बनवाया था, उसको डिमोलिशिंग करवाई, उसको डिमोलिश करवाया, और उसके डिमोलिश होने के लिए अराउंड 3 मंथ्स लगे, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, कुछ हिस्टोरियंस के जो अकाउंट है वो हमको ये बताते हैं कि ये जो डैम का डिस्ट्रक्शन हुआ था, इसका जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जो ये रिजर्वॉयर था जहाँ पे ये डैम था, जहाँ पे पानी रुका होता था, ये एक मलेरिया मार्श बन गया आने वाले 30 सालों के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो मालवा का जो क्लाइमेट था वो भी काफ़ी चेंज हो गया था इस इस्लामिक वैंडलिज्म के कारण, और जो होल रीजन था वहाँ पे ड्रॉट आने लगा था। इसके अलावा जो विदिशा वाला जो डिस्ट्रिक्ट था, विदिशा वाला जो रीजन था, वहाँ पे रिपीटेडली फ्लड्स आने लगे थे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है इनके टाइम का। तो याद रखना, अटैक ऑन भोपाल डैम और लेक किसने करवाया था? फोर्सेस ऑफ होशंग शाह। कब हुआ था ये? 1434 एडी में हुआ था। 3 मंथ्स का टाइम में इन्हें डिमोलिश करवा दिया था ये अपर लेक का जो डैम बना था उसको, जिसके कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था इस एरिया में। इनफैक्ट मालवा का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स। अब जो होशंग शाह है, इन्होंने जो मांडू वाला जो रीजन है वहाँ पे जो फोर्ट बना हुआ है इम्प्रेग्नेबल, जिसको बोलते हैं कि जिस फोर्ट में घुसना बहुत डिफ़िकल्ट है, अटैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो फोर्ट किसने बनवाया था? तो वो होशंग शाह के टाइम बना हुआ था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाया था, बट इनकी डेथ हो गई उस दौरान। तो बाद में जो मोहम्मद खिलजी यहाँ के किंग बनते हैं वो उसको कंप्लीट करवाते हैं। इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सिटी फाउंड की थी इन्हें होशंगाबाद। होशंगाबाद बेसिकली एक नर्मदापुर नाम की प्लेस थी जिसको बाद में इन्होंने रीनेम किया, वापस से सिटी को फाउंड किया, उसका नाम रखा होशंगाबाद। ठीक है। ये पहले नर्मदापुर के नाम से जानी जाती थी क्योंकि ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा है ये सिटी। इम्पॉर्टेंट सिटी है, हमने काफ़ी सारी प्री हिस्टोरिक साइट पढ़ी है इससे रिलेटेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि होशंगाबाद की ऐसी कौन सी साइट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माइक्रोलिथिक साइट है। इसके अलावा इनने एक के टाइम का एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इनने कल्पी नाम की एक प्लेस थी जो कि उत्तर प्रदेश में थी, इसको कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा जो हिंदू स्टेट था उड़ीसा का, इनने इसको भी लूटा था। ठीक है। बट इसको कॉन्कर नहीं कर पाए थे। इन्होंने जो उड़ीसा के जो किंग थे, ऐसा कहा जाता है कि उनसे एलिफेंट्स मांगे थे, बट इन्होंने एलिफेंट नहीं दिए। तो इस चक्कर में जो होशंग शाह थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उड़ीसा पे अटैक करेंगे, और ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया था यहाँ से आर्मी जो थी इनको उड़ीसा पहुँचने में। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसे कौन सा मालवा सल्तनत के रूलर थे जिन्होंने उड़ीसा पे अटैक किया था या उड़ीसा को लूटा था? तो उसका आंसर क्या होगा? होशंग शाह। या ऐसा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल लेक पे किसने अटैक किया था? ठीक है। अब जब होशंग शाह की डेथ हो गई तो उनके बाद में जो नेक्स्ट किंग थे वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह होशंग शाह के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डर सन ऑफ होशंग शाह थे। ये एक इनकैपेबल रूलर थे और इनके जो मिनिस्टर थे, वज़ीर थे, मोहम्मद शाह खिलजी, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे जो दिलवार खान गौरी ने जो गौरी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी उसका रूल ख़त्म होता है, और यहाँ से मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है वहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का रूल स्टार्ट होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो मालवा की जो हिस्ट्री है मुग़ल पीरियड तक की वो पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, और फिर बाद में हम जो दूसरे रीजनल रूलर्स के बारे में, जो दूसरे रीजनल रूल्स हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्रेट रीजन, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारी लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊँ इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड। और प्लीज़ आप बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको जो मेरे लेक्चर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू।